Good evening, students. Myself Satyam Misra, and I welcome to all of you at your own YouTube channel, Effective Education Point. Friends, today I am going to explain you another chapter of English literature of class 10th, and the name of that chapter is Long Walk to Freedom, that has been written by Nelson Mandela. I think you are knowing this name very clearly. You must heard the name of Nelson Mandela. You must have heard the name of Nelson Mandela. आपने नेल्सन मंडेला नाम सुना ही होगा. इतना इंस्पिरेशनल पर्सन है ये, इतनी इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी हैं जिन्होंने साउथ अफ्रीका के उस स्वतंत्रता के आंदोलन में या साउथ अफ्रीका को स्वतंत्र कराने के लिए उतनी ही बड़ी भूमिका अदा की थी जितनी बड़ी भूमिका भारत की भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी ने की थी. इसलिए इनके अचीवमेंट और देश की आजादी में इनके द्वारा दिए हुए कंट्रीब्यूशन के बेसिस पर हम इन्हें साउथ अफ्रीका के गांधी के रूप में भी जानते हैं. तो यहां मैं आपको बताने वाला हूं लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का पूरा कॉन्सेप्ट. एकदम आसानी से आपको क्लियर होगा, बिना लिए पेन नॉलेज करें गेन. एकदम सिंपल तरीके से, एकदम आसान शब्दों में मैं इस पूरे चैप्टर को आपको एक्सप्लेन करूंगा, इसकी समरी बताऊंगा और आप इसको एकदम कुछ ही मिनट में एकदम आसानी से समझ जाएंगे. तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इस चैप्टर का थीम क्या है. इस चैप्टर का थीम क्या है? द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड the theme of getting freedom after a very long struggle due to the courage of all the people who sacrificed so much for equality and peace in the country. As you are knowing and you are well aware that what is the value of independence in our life. Suppose कि you are thinking to do something for your betterment, you are thinking to do something for your family member. आप सोचते हो कि मैं अपने परिवार के लिए कुछ करूं, आप चाहते हो मैं अपने देश के लिए कुछ करूं, लेकिन कोई दूसरी शक्ति है, कोई दूसरा पावर है जो आपको वो सब काम करने से रोकता है. मतलब आप जो हैं किसी व्यक्ति के दबाव में अपना जीवन जी रहे हैं. There is someone who is ruling over you. There is no freedom. There is no freedom of thought. Whatever you are thinking, you can't implement for the betterment of your family, for the betterment of your country. हर व्यक्ति का, every persons have two inclination in their life. हर व्यक्ति का अपने जीवन में दो पर्पस होता है. एक उसका अपने फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने वाइफ के लिए, बच्चों के लिए और अपने परिवार के लिए, और दूसरा जिस कम्युनिटी में वो रहता है उस कम्युनिटी के लिए, जिस देश में वो रहता है उस देश के लिए, उस राष्ट्र के लिए. लेकिन अगर हम स्वतंत्र होंगे तभी हम अपने परिवार के लिए भी कुछ कर सकेंगे, तभी हम अपना भी जीवन जी सकेंगे और तभी हम राष्ट्र के ग्रोथ में अपना रोल प्ले कर पाएंगे. इसलिए मैं यहां आपको सबसे पहले इस स्टोरी का कंक्लूजन क्या है, मैसेज क्या है वो बताता हूं. संस्कृत का लिखा हुआ एक श्लोक भी आप देख रहे होंगे. सर्वम परवसम दुखम सर्वमात्म वसम सुखम एतद विद्यात समासेन लक्षणम सुख दुखयो. इसका मतलब ये हुआ कि दूसरे के वश में होना अर्थात परतंत्र होना सबसे बड़ा दुख है और स्ववश में होना अर्थात स्वतंत्र होना दुनिया में जीवन का सबसे बड़ा सुख है. विद्वान भी संक्षेप में सुख दुख का यही लक्षण बताते हैं. बात समझ रहे होंगे आप. समझिए कि आपके पास सब कुछ है, आपका अपना देश है, आपका अपना परिवार है, आपके अपने लोग हैं, आपके अपने सगे संबंधी मित्र हैं, मगर अपने ही लोगों से, अपने ही देश में, अपने तरीके से, अपने भाव से मिलने का अधिकार हमारे पास नहीं है. तो ऐसी ही जिंदगी जी रहे थे साउथ अफ्रीका के लोग.
ऐसी ही जिंदगी जी रहे थे साउथ अफ्रीका के वो सभी लोग जो निग्रोस थे, जो ब्लैक पीपल्स थे, क्योंकि वहां सुपरमेसी थी व्हाइट पीपल की। और वहां जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने नेटिव के ऊपर रूल कर रखा था, और वहां के जो साउथ अफ्रीकन पीपल थे वो ब्रिटिशर्स के आगे अधीन थे, और वो उनकी दास्ता स्वीकार करके जीवन जी रहे थे। और उसी समय में साउथ अफ्रीका में एक ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी व्यक्ति ने जन्म लिया, एक ऐसे व्यक्तित्व ने जन्म लिया जिसे नेल्सन मंडेला के नाम से जाना जाता है। उस व्यक्ति ने देश के इतिहास में एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी परिवर्तन करने का प्लान किया, और बिगिनिंग में यही वो व्यक्ति हैं जिनको आजादी का मतलब ये समझ आता था कि अगर मैं स्टूडेंट हूं, भाई एक स्टूडेंट को क्या चाहिए, आप जो चाहें उसे आपको करने दिया जाए, आप कहीं जाने के लिए कहें तो आपको कोई बोले नहीं, आपको कोई होमवर्क दिया जाए और टीचर उसको चेक न करे, या आपको किसी होमवर्क को करने के लिए कोई दबाव न बनाया जाए, तो जनरली आप ये समझेंगे कि आप फ्री हैं, क्योंकि आपके ऊपर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है। ऐसा ही नेल्सन मंडेला भी समझते थे जब वो स्टूडेंट थे। जब वो बड़े हुए तो उनको ऐसा लगा कि उनके आने जाने में कोई रोक टोक ना हो, जहां वो जाना चाहे उनको जाने दिया जाए, जो गेम वो खेलना चाहे उनको खेलने दिया जाए, जो किताबें वो पढ़ना चाहे उन्हें पढ़ने दिया जाए, अगर मूवी देखना चाहते हो तो उनको देखने दिया जाए। अगर ये सारी चीजें उनको मिले तो वो समझते थे कि यही आजादी है। जब वो और बड़े हुए, अडल्ट हुए, तो उनको ऐसा लगा कि अगर मैं विवाह करना चाहता हूं तो मेरे विवाह के डिसीजन में कोई मेरा डिस्टरबेंस ना हो, मुझे कोई रोके टोके नहीं, मैं अपने पत्नी और परिवार के साथ अगर सुखी जीवन जी रहा हूं तो मैं फ्री हूं। लेकिन बाद में जब ये थोड़े समझदार हुए और बड़े हुए और इन्होंने देखा कि ये जो प्रॉब्लम है वो केवल मेरी पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, केवल मेरी ही आजादी पर बाउंडेशन नहीं है, केवल मुझे ही हर काम को करने से नहीं रोका जा रहा है। There are so many my brothers and sisters of my country, those who are going to bound to do their work, whatever they are thinking. हमारे देश के वो सारे भाई बहन, वो सभी लोग जो भी कुछ करना चाहते हैं उनको वो काम करने से रोका जा रहा है, उनके ऊपर कोई और गवर्न कर रहा है। तो नेल्सन मंडेला ने ये डिसीजन लिया कि हर हाल में मैं अपने लोगों के लिए, अपने सहित अपने लोगों के जीवन में परिवर्तन के लिए एक मूवमेंट करूंगा। और उन्होंने साउथ अफ्रीकन लोगों को लीडरशिप में, अपने लीडरशिप में आगे बढ़ने के लिए प्रमोट किया, मोटिवेट किया। और फिर नेल्सन मंडेला के हार्ड स्ट्रगल ने, सैक्रिफाइस ने, और नेल्सन मंडेला जैसे कई सारे हजारों फ्रीडम फाइटर्स के स्ट्रगल और सैक्रिफाइस ने एक लंबे समय के बाद वो जो डिस्क्रिमिनेशन था, जो अपार्थाइड था, means the Britishers, those who are going to implement that apartheid culture, that discrimination and exploitation with the people of South Africa, they were trying to keep themselves away from such slavery, they were trying to keep themselves free from such exploitations and from discrimination. आजादी से पहले साउथ अफ्रीका में जब ब्रिटिशर्स राज करते थे तो वहां ऐसे कंडीशंस थे कि कोई भी व्यक्ति अपने मन का कोई काम नहीं कर पाता था, और खास करके जो क्रीड, कास्ट, कलर और रिलीजन के नाम पर वहां बहुत ज्यादा भेद था, डिस्क्रिमिनेशन था। अंग्रेजों ने एक ऐसा नियम बना रखा था कि जो काले लोग हैं, जो उस धर्म के लोग हैं, जो इस जाति के लोग हैं, मतलब अलग अलग नीतियां बना रखी थी कि क्रीड, कास्ट, कलर और रिलीजन के नाम पे उनके बीच डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था और उनको एक्सप्लॉइट किया जाता था। तो इसका मैं एक मैसेज आपको इंग्लिश में बताता चलूं कि एवरीथिंग दैट इज इन अदर कंट्रोल इज पेनफुल। स्वतंत्र होने का क्या बड़ा फायदा है। अगर हमारे पास सब कुछ है मगर हम उसका उपयोग नहीं कर सकते तो इसका मतलब है कि हम परतंत्र हैं, हम दूसरे के वश में हैं और हमारे ऊपर किसी दूसरे का कंट्रोल है। और भैया जब हमारे ऊपर दूसरे का कंट्रोल है तो हम सुखी कैसे रहेंगे। मान लीजिए कि हमारा मन है कि आज हम 2 घंटे के लिए घूमने जाना चाहते हैं, लेकिन हमारी फैमिली में कोई एक ऐसा डोमिनेंट नेचर का व्यक्ति है या किसी ऐसे व्यक्ति ने हमारे ऊपर ऐसा नियम बना रखा है कि हम चाह के भी वहां नहीं जा सकते हैं, और उसने कहा हो कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुमको डंडे पड़ेंगे।
तो इस तरह का जीवन अगर हम जी रहे हैं तो वहां किसी तरह का सुख हमारे जीवन में नहीं है। एवरीथिंग दैट इज इन अदर्स कंट्रोल इज पेनफुल। वो हमारे जीवन की सारी चीजें जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं है, जिस पर हमारा अपना डिसीजन नहीं है, जो हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हैं, वो सब पेनफुल है, वो सब सफर के लिए है, वो सारा एक्सप्लॉयटेशन है। ऑल दैट इज इन सेल्फ कंट्रोल इज हैप्पीनेस। और वो सारी चीजें जो हम अपने मन से कर सकते हैं, अपने विचार से कर सकते हैं, अपनी सोच से कर सकते हैं, अपने जीवन के बदलाव के लिए अपने मन से डिसीजन ले सकते हैं, तो वही हमारे जीवन का हैप्पीनेस है। तो यही इस स्टोरी का मैसेज है। तो हियर आई एम गोइंग टू कंप्लीट दिस समरी इन फ्यू लाइन्स सो दैट यू कैन इजिली अंडरस्टैंड द कंक्लूजन, थीम एंड मैसेज ऑफ दिस स्टोरी. So from here I am going to tell you the main motto of this story. In this story you will see that there are so many people of South Africa, those who were facing the problems of Britishers, those who were ruling over them, and they have created certain law and order in their own country. And due to that law and order that has been created by Britishers over native people of South Africa, they were facing a difficult problem to overcome from such. So after a long time, while they were facing such problem from 7-6 decades, so after a long time, when it was the time of 1994, it was the 10th May 1994 when this date come in that South Africa, when Nelson Mandela at the due to the effort and due to the movements and all over the struggles and sacrifice of Nelson Mandela and so many other people in South Africa, they have created something amazing change in that country. And now the day has come when South Africa became a free country. So in that free country, there was no discrimination at the basis of creed, caste, color and religion. And that apartheid system that was there earlier in that British government, now it has been expelled out. जब साउथ अफ्रीका में ये नेल्सन मंडेला, जिन्होंने उस देश को आजाद कराने के लिए 30 साल वो जेल में रहे, और 30 साल जेल में रहने के बाद अपने अथक प्रयासों से, अन्य लोगों के सहयोग से जब उन्होंने साउथ अफ्रीका में फ्रीडम लाया, जब देश आजाद हुआ, तो नेल्सन मंडेला को उस देश का पहला ब्लैक प्रेसिडेंट बनाया गया। और जब वो पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने तो अपने उस देश के डेमोक्रेसी के इनॉग्रेशन में वो अपने पुराने समय के स्ट्रगल को याद करते हैं और बताते हैं कि उस देश में उन्होंने उसे आजाद कराने के लिए क्या किया और उनसे पहले के लोगों ने उस देश को आजाद कराने के लिए क्या किया। और उन्होंने ये भी बताया कि उनसे पहले या उनके पहले जिन लोगों ने जीवन बलिदान कर दिया, उससे पहले साउथ अफ्रीका में वहां के लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी मैसेज क्लियर किया कि अब जब हमारा देश आजाद हो गया है और हमारे देश में अपनी डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश होने जा रही है, तो मेरा सबसे पहला मोटो होगा कि इस देश में क्रीड, कास्ट, कलर और रिलीजन के नाम पर कोई डिस्क्रिमिनेशन न किया जाए। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको इस लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के बारे में, जो कि नेल्सन मंडेला द्वारा लिखा हुआ ये चैप्टर है, इसको हिंदी और इंग्लिश इंक्लूड करके बाइलिंगुअल होके इस स्टोरी को इजीएस्ट लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। If you are thinking that this video and the content is very helpful and very useful to you, then please